दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएनएस में। जी हाँ, छोटी कहानियों की बड़ी दुनिया। दोस्तों, मैं आज जो आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है सुरते का कोट। जी हाँ दोस्तों, सुरते का कोट। सुरता हमारे गांव में एक सीधा साधा आदमी था। दोस्तों, मैं आपको एक 50 साल पुरानी कहानी सुना रहा हूँ। तो सुरता एक सीधा साधा आदमी था, बहुत ईमानदार था। एक बार वो पास के शहर में काम करने गया हुआ था। वहाँ किसी सेठ की हवेली में खुदाई करते हुए उसे 12 चांदी के सिक्के मिले। सुरते ने वो सारे सिक्के जाकर सेठ को लौटा दिए। सेठ उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कहा कि चलो तुम मेरे साथ मुंबई, मेरे साथ काम करने चलो। सेठ का कारोबार मुंबई में था। सुरता सेठ के साथ काम करने के लिए मुंबई चला जाता है। 3-4 साल काम करने के बाद सुरते को लगा कि अब उसे घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पर्याप्त कमाई कर ली है और उसे घर की बहुत याद आ रही थी। तो एक दिन सुरते ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे अब घर जाना है। तो सेठ ने उसका हिसाब कर दिया और सुरते से पूछा, सुरता, कुछ और तो नहीं चाहिए तुम्हें? तो सुरते ने शर्माते हुए कहा, सेठ जी, मुझे कोट पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो आप मुझे कोई सस्ता सा कोट दिलवा दीजिए। सेठ उसकी बात सुनकर हंसा और उसे एक अपना बहुत ही बढ़िया पुराना कोट दे दिया, जो कि सेठ बहुत पहले पहनता था। सुरता कोट पहनकर बहुत खुश हुआ और वो अपने गांव आ गया। सुरता जब गांव आया तो गांव वालों ने उसका कोट देखा। उस वक्त गांव में कोट जैसी कोई चीज होती नहीं थी। तो सुरते का कोट देखकर सभी का मन ललचाता था कि काश ऐसा कोट हमारे पास भी हो। पर वो कोट तो केवल एकमात्र सुरते के पास ही था। दोस्तों, सुरता वो कोट पहनकर गांव में इटलाता घूमता और सारे लोग उसको बहुत ही गर्व की नजरों से देखते थे कि क्या सुरता कोट में लगता है। यूं करते करते सब लोगों की इच्छा होने लगी कि वो भी एक दिन सुरते का कोट पहने। एक दिन की बात है, गांव में किसी व्यक्ति के लड़के की शादी थी। तो वो आदमी शर्माते हुए सुरते के पास पहुंच गया और उससे कहा कि सुरता भाई, अगर आप ये कोट मुझे दे दें तो मैं अपने बेटे को दूल्हा बनाकर ले जाऊंगा। तो उसकी बड़ी इज्जत होगी और मेरी भी शान बढ़ जाएगी और दूल्हा बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मुझे एक दिन के लिए लड़के की शादी के लिए आपका एक कोट दे दीजिए। सुरता पहले तो कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने वो कोट उस व्यक्ति को दे दिया। अब उस कोट को दिए जाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि सुरता अ, कोई अपना कोट मांगे उस सुरते से तो सुरता उसको दे देता है। तो दोस्तों, अब तो लोग सुरते के यहाँ पर बार बार आकर लाइन लगाने लगे। किसी की बेटी की शादी होती या किसी की कोई लड़की का रिश्ता देखने आता या कोई रिश्ता देखने जा रहा होता तो सारे सुरते का कोट मांग कर ले जाते थे। सुरते के कोट का हाल ये था कि अब तो गांव वालों के रिश्तेदार भी इस चीज को पहचानने लगे थे कि हमारे रिश्तेदार ने ये जो कोट पहना हुआ है ये सुरते का है। दोस्तों, सुरते का कोट कोई धोती में पहन जाता, कोई पायजामे पर, क्योंकि पैंट तो उस वक्त लोगों के पास होती नहीं थी। अब वो कोट गांव की राष्ट्रीय धरोहर जैसा बन गया था और लोग सुरते का कोट पहनकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते थे। सुरते की गांव में कोट पहनाने के कारण बहुत इज्जत बढ़ गई थी। जब भी वो पंचायत में जाता तो पंच लोग सबसे पहले हुक्के का पहला पान उसी को देते थे और सुरता इसे अपनी बड़ी इज्जत समझता था। सुरता बड़ी शान से सीना तान कर चलता था। दोस्तों, वैसे तो सुरता बहुत सीधा आदमी था, किसी को मना नहीं करता था किसी चीज के लिए। लेकिन गांव में एक भग्गू नट नाम का आदमी था जिससे सुरते की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक बार भग्गू नट भी उससे कोट मांगने आ गया और सुरते ने बिना सोचे समझे ही भग्गू नट से ये कह दिया कि तुम्हें कोट नहीं मिलेगा। भग्गू अपना सा मुंह लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद भग्गू की मृत्यु हो गई। मृत्यु का सुनकर सुरते को बड़ा अफसोस हुआ कि भग्गू ने मुझसे कोट मांगा था और मैंने उसे मना कर दिया। काश मैं उसे भी अपना कोट पहनने को देता। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। भग्गू नट इस दुनिया में नहीं रहा था। दोस्तों, यूं ही चलता रहा। सुरते का कोट दिन प्रतिदिन लोगों के द्वारा काम में लिया जाने लगा और धीरे धीरे वो जर्जर अवस्था में आने लगा। उस वक्त कोई ड्राई क्लीन जैसी चीज तो होती नहीं थी, तो लोग सुरते के कोट को पानी में भिगोते और सुखा देते। अब सुरते के कोट में सलवटें पड़ना भी शुरू हो गई थी और लोगों ने पहन पहन कर उसको इतना पुराना, इतना खराब कर दिया था कि अब बेचारा कोट था वो अपने अंतिम दिन गिन रहा था। क्योंकि सुरते का कोट तो राष्ट्रीय धरोहर थी। तो एक दिन ऐसे ही सुरते के पास फूला चौधरी उसका कोट मांगने चला गया, क्योंकि फूला चौधरी को अपने बेटे के ससुराल जाना था। तो सुरते ने उसे भी वो कोट दे दिया। उस वक्त कोई ट्रेन वगैरह तो होती नहीं थी, बसें में नहीं होती थी, लोग ऊंट गाड़ों पर अपनी सवारियां करते थे। तो फूला चौधरी भी ऊंट। अब फूला चौधरी जब बेटे के यहाँ से लौट रहा था तो उसे लौटते लौटते रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। फूला जैसे ही अपने ऊंट गाड़े से उतरा, उसे चर्र की आवाज सुनाई।
फूला घबराया कि ये क्या हुआ, गया था कि ये क्या हुआ। उसने देखा तो दिखाई दिया कि ऊंट गाड़ी की कील निकली हुई थी, जिसमें सुरते का कोट फंसकर फट गया था। ये देखकर चौधरी बहुत घबराया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये सुरते का कोट फाड़ दिया, ये तो पूरे गांव की राष्ट्रीय धरोहर है और सारे गांव वाले इस कोट को पहनते हैं तो सारे गांव वाले मुझ पर थूकेंगे और सुरता तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, मुझे जान से मार डालेगा। वो घबराया हुआ अपनी पत्नी के पास गया और घबराते उसे बताया कि मेरे द्वारा सुरते का कोट फट गया। यह सुनकर उसकी बीवी भी उससे बहुत गुस्सा हुई कि ये तुमने क्या कर दिया, पूरे गांव में हमारी नाक कटवा दी, अरे सुरते का कोट फाड़ दिया, पूरे गांव वाले हमारे ऊपर अब थूकेंगे और हमें बहुत सारी उलाहना मिलेगी। अब वो चौधरी तो घबरा गया था, बोला मुझे कुछ नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कैसे भी करके मुझे इस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ाओ। तो उसकी पत्नी बहुत समझदार थी उसने कहा कि आप जाओ और जाकर अपने दोस्त रमकू ओझा को बुला कर लाओ। फूला कुछ नहीं समझा मगर अपनी पत्नी के कहे अनुसार वो अपने दोस्त रमकू ओझा के पास चला जाता है। रमकू ओझा जब घर आता है तो फूला की पत्नी बताती है कि फूला के द्वारा सुरते का कोट फट गया है। यह सुनकर रमकू को भी बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि रमकू भी कई बार उस कोट को पहन चुका था और वो उस कोट को अपना कोट समझता था। रमकू को दुख भी हुआ, लेकिन दोस्ती के नाते उसे अपने दोस्त को बचाना भी था। तो उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, सबको पता है कि कुछ दिनों पहले भग्गू नट को सुरते ने अपना कोट देने से इनकार कर दिया था। तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसा कहते हैं कि उस भग्गू नट की आत्मा इस कोट में आ गई है, क्योंकि सुरते ने भग्गू नट को कोट पहनने से इनकार कर दिया था। अब रमकू ओझा ने सुझाव तो दे दिया, लेकिन रमकू ओझा ने इसके बदले 4 जौ की बोरियां ली। 3 जौ की बोरियां तो अपने मेहनताने के रूप में और चौथी बोरी उनको सजा के रूप में कि वो कोट फूला चौधरी ने फाड़ दिया था जो रमकू भी पहनता था। अब सारा काम तय करके सब सो गए। सुबह उठते ही फूला की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए और फूला था वो तो चिल्लाए जा रहा था, जोर जोर से गर्दन हिलाए जा रहा था। अब सब घबरा गए कि फूला को हुआ क्या है। किसी ने कहा कि इस पर तो कोई ऊपरी पराई आत्मा आ गई है जो फूला को परेशान कर रही है। गांव वाले फूला को पकड़ रहे थे और फूला उनको दूर दूर फेंक रहा था। वो 3-3 4-4 आदमियों के बस में ही नहीं आ रहा था और चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को इकट्ठा कर रहा था। सब घबरा गए। सबने कहा कि जाओ भागकर रमकू ओझा को बुलाकर लाओ, वही इसका भूत प्रेत उतारेगा। अब जब रमकू ओझा को बुलाया गया तो रमकू ओझा अपने साथ झाड़ फूंक का सामान लाया। उसने आते ही फूला के ऊपर कुछ अरहर की दाल, कुछ राई और एक भभूति फेंकी, जिससे फूला चिल्लाया और थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद रमकू ओझा ने अपनी बोतल में से एक पानी निकाला और फूला के चारों तरफ पानी से एक लकीर खींच दी और फिर फूला से बोला कि बता कौन है तू। तो फूला फिर जोर से चिल्लाया। इस बार रमकू ने अपनी हांडी में से चिमटा निकालकर फूले को छुआया तो फूला जोर से चिल्लाया और रमकू बोला कि बता तू कौन है। तो फूला बोला कि मुझे मारो मत, मुझे जलाओ मत, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। तो रमकू ने कहा बता तू कौन है जो इस भोले आदमी को परेशान कर रहा है। तो फूला दहाड़ा कि मैं भग्गू हूं, भग्गू नट, और सुरते ने मुझे अपना कोट देने से इनकार कर दिया, इसलिए अब जो भी ये कोट पहनेगा मैं उस आदमी के ऊपर आ जाऊंगा और उसके अंदर भूत बनकर मैं उसको परेशान करूंगा। सब गांव वाले सुनकर बहुत घबरा गए। सुरता भी वहां आ चुका था। सुरता समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, मेरे कोट के कारण भग्गू नट भूत बन गया। इस बात से सुरते को दुख भी हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब रमकू ओझा जाकर पंचों के पास गया और उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि अगर हमें इस भग्गू नट की आत्मा से छुटकारा पाना है तो सुरते का कोट जलाना पड़ेगा, नहीं तो यह कोट किसी ना किसी के ऊपर भूत का साया लेकर चलेगा। पंचों को ये बात पसंद आई। उन्होंने सुरते को चुपचाप बुलाया और उसे समझाने का प्रयास किया कि भाई तुम्हारे कोट से गांव वालों की जान को खतरा है, तो इस कोट को जला देना ही बेहतर है। सुरता बेचारा मरे मन से अपने उस कोट को जला देने के लिए और गांव की भलाई के लिए उस कोट को जला देने के लिए मान जाता है।
अब रंकू ओझा झट से उस कोट को उठाकर और उसको तिल्ली दिखा देता और कोट धू धू करके जल उठता है। जैसे जैसे कोट जल रहा था वैसे वैसे सुरते की आंखों से आंसू निकल रहे थे और पूरे गांव वालों को भग्गू नट की आत्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने सारे गांव का ये साझा कोट आज जलवा दिया था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, वो कोट जल गया। सुरता देखता रहा और जैसे ही कोट जला, चौधरी फूला चौधरी है वो धाड़ मारकर गिर गया और कुछ देर में वो शांत होकर उठकर बैठ गया। और रंकू ने कहा कि अब इस पर से भग्गू का नट उतर चुका है, भग्गू नट का भूत है, अब इस पे से जा चुका है, आप सब लोग घर जा सकते हैं। सुरता मरे कदमों से अपने घर आ गया और गांव वाले कुछ लोग उसके पीछे पीछे आए और उस कोट को लेकर उसे सांत्वना सांत्वना देने लगे, दिलासा देने लगे और बताया कि किस प्रकार से उन लोगों ने उसका कोट पहनकर और अपनी धाक जमाई थी। सुरता बहुत परेशान था, उसे दुख था कि उसके कारण भग्गू नट की आत्मा भटक रही थी। अब मामला शांत हो चुका था, लेकिन पंचों में आज भी सुरते की वही इज्जत थी जो कोर्ट के समय हुआ करती थी। मगर भग्गू का नट भग्गू नट का भूत अभी भी लोगों को परेशान कर रहा था। वो भग्गू नट का भूत 3-4 लोगों पर और भी आया, जिससे रंकू ओझा ने एक एक जौ की बोरी के बदले सबका भूत उतारा। अब गांव के अंदर भग्गू नट के घर वालों की बड़ी तौहीन होती थी। वो जहां से भी निकलते लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते। इस बात से भग्गू नट के घर वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने एक दिन रंकू ओझा को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे भग्गू नट की आत्मा को कैसे भी शांति मिले, इसके लिए कोई उपाय करो। तो रंकू ओझा ने 5 जौ की बोरियों के बदले और भग्गू नट की आत्मा को पकड़कर एक बोतल में डाला और उसे पानी में बहा दिया। बेचारा भग्गू नट, जिसकी आत्मा पता नहीं कहाँ थी, वो पहले ही मरकर किसी नई योनि में जन्म ले चुका था, लेकिन फिर भी इस प्रकार से उन चालाक लोगों ने एक भले आदमी की आत्मा को भूत बना दिया और सुरते का कोट भी जला दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे किस्से हैं गाँव में, जो कि लोगों के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए चालाक लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे आप लाइक बटन दबाकर मुझे इसके बारे में बताएं और साथ ही अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं। और हाँ, ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसी आपको नई अपडेट्स की कहानियां मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनएस में आपका स्वागत है, छोटी कहानियों की बड़ी दुनिया।